की सफाया करेंगे, लेकिन अब वो डर गए हैं। उनको कॉल आया है और इस कॉल में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली और ये धमकी कहां मिली है? कॉल पर मिली है। लॉरेंस गैंग के शूटर मयंक ने यह धमकी दी है। पप्पू यादव को यह कह दिया गया है कि जान से मार दिया जाएगा अगर इस मामले में घुसते हैं तो। 26 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जो उनकी तरफ से किया गया है उसको लेकर कहा गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ऑडियो और रेस्ट इन पीस करने की धमकी दे दी गई है। रेस्ट इन पीस यानी RIP कह रहे हैं पप्पू यादव को। और पप्पू यादव को लेकर अब ये जो बात आई है उसको लेकर पप्पू यादव ने साक्ष्य भी दिए हैं। जी हाँ, एक ऑडियो कॉल पूरी रिकॉर्ड हुई है जिसमें पूरा कन्वर्सेशन है। आपको जरा सुनवाते हैं किस तरह से धमकी मिली है पप्पू यादव को और पप्पू यादव क्या कह रहे हैं उस बातचीत में। सुनिए पहले। तो कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा, उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात केस करने में भी आसानी होगी। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। तो सुना आपने कैसे धमकी वाला कॉल आया और धमकी वाले कॉल में डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, चेताया भी जा रहा है कि दोबारा इसमें नहीं आना है। इसको लेकर SP क्या कह रहे हैं, उनसे जो शिकायत उन तक पहुंची है, जांच कहां कैसे हो रही है, सुन लीजिए पहले। अभी मुझे भी मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है। इस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो जिसमें हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके। बाकी इस पर जाँच चल रहा है। और चलिए जरा आपको एक चिट्ठी दिखा देते हैं। आप पप्पू यादव को जब ये धमकी मिल गई है तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है गृह मंत्रालय को और ये मांग रखी है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। ये देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी को संज्ञान में लेते हुए मेरा सुरक्षा घेरा बढ़ाने हेतु आग्रह पत्र, एक लेटर, रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया है पप्पू यादव की तरफ से, क्योंकि अभी उनके पास Y श्रेणी की सुरक्षा है और वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें Z सुरक्षा मिल जाए। इसको लेकर बाकायदा उन्होंने कंसर्न जाहिर कर दिया है और गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है। चिट्ठी हमने आपको दिखाई, इसमें सुरक्षा बढ़ाने की मांग रखी गई है और इसको लेकर अब वो चिंतित नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये पूरा मामला अलग एंगल होता दिखाई दे रहा है और उनकी मांग ये है कि जैसे उन्हें पहले कभी मिली हुई थी Z सुरक्षा, वही सुरक्षा उन्हें दी जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट का रुख करेंगे जहां बात अब झारखंड की करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर सब कुछ बदल गया है। ये दावा बार बार सामने आ रहा है और उसका चुनावी असर भी दिख रहा है। बात अब इसी की। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। आप वापस कहाँ भेज रहे हैं? आप तो खुद पाल रहे। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को सारण भूमि बनाना है। झारखंड में चुनावों से पहले भी और चुनावों की तारीखों के ऐलान के दौरान भी ये बात बार बार सामने आई कि यहाँ पर डेमोग्राफी बदल गई। डेमोग्राफी का मतलब जिस अनुपात में हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे वो तस्वीर बदल गई है और ये बात अब एक साक्ष्य के जरिए रखी गई है निशिकांत दुबे की तरफ से, जो कि झारखंड से ही सांसद हैं और उन्होंने ये बताया कि 2023 की ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे वाकई यहाँ पर अनुपात में बदलाव हुआ है और हैरान करने वाला बदलाव हुआ है।
और इसी पर अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार घिरती दिखाई दे रही है, जवाब नहीं दे पा रही है। क्योंकि देखिए जो खुलासे हुए हैं, चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि खुलासे क्या हुए हैं, क्योंकि आपके लिए जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं और आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर आंकड़ों में कहा क्या गया है। चलिए जानकारी सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जो कहा गया है वो ये बता रहा है कि झारखंड में वाकई जो चेंजेस हैं वो बड़े हैं। झारखंड में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, ये कहा गया है। 2023 की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मुस्लिम और ईसाई जनसंख्या में अचानक से ही इजाफा होने लगा है। झारखंड में जो हिंदू आबादी थी वो घट रही है और उसको सपोर्ट करती हुई रिपोर्ट भी पेश की गई है। संथाल परगना आदिवासी इलाका है, मैं आपको बताऊं, लेकिन यहां पर सबसे तेजी से हिंदू घट गए हैं। आदिवासियों की संख्या भी यहां तेजी से घट गई है, ये जानकारी मिल रही है। इसको लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज पर अब बीजेपी सवाल कर रही है, बीजेपी प्रश्न पूछ रही है। झारखंड सरकार इसे बढ़ावा दे रही है, यह आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और बीजेपी का यह कहना है कि इससे आदिवासी अस्मिता, जिसके लिए झारखंड जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो आदिवासी अस्मिता खतरे में आ गए हैं। यहां तक कि जो आदिवासी हैं उनकी जमीन भी छीनी जा रही है, उनकी जमीन हड़पी जा रही है, ये बात कही गई है। और चलिए आपको जरा वो 2023 का वो पत्र दिखा देते हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं निशिकांत दुबे, जिसके बेस पर वो ये बात कह रहे हैं। ये देखिए, ये वो लेटर है और ये झारखंड की जो स्पेशल सेल है उसका लेटर है। तो किसी राजनीतिक पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये साक्ष्य है, ये रिपोर्ट है 2023 में जो लेटर में लिखा गया है उसकी मोटी मोटी बातें हम आपको बताएं। इसमें ये कहा जा रहा है कि घुसपैठिए बहुत तेजी से यहाँ नागरिक बन रहे हैं और इसको लेकर कुछ किया नहीं जा रहा है। 2023 की रिपोर्ट है, 2024 में इस वक्त हम हैं, एक साल पहले की रिपोर्ट में ही चिंता जाहिर कर दी गई है। ऐसे में आपको बताएं कि निशिकांत दुबे तो ये बात कही रहे, इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा भी यही कहते रहे हैं, झारखंड के बीजेपी प्रभारी, उन्होंने बहुत कंसर्न इसको लेकर जाहिर किया है। सुनिए जरा पहले। 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल प्रणाम में वो 15% बढ़ा। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाएं, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है। और इस पर जब तक कि एनआरसी लागू नहीं हो जाएगा, आदिवासियों का ज़मीन हम उनको वापस नहीं लौटा देंगे और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ खदेड़ कर नहीं भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। जहाँ में ये लिखा गया है कि घुसपैठी आते हैं, मद्रासा में उनका ट्रेनिंग होता है, आधार कार्ड बना दिया जाते हैं, तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा।